जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। दिल की बातें अपने बच्चों की, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़प
अच्छा, आज बाप दादा अपने सिखिलदे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। सिखिलदे का अर्थ तो सबको पता है ना। सिखिलदे सिखिलदे का अर्थ है जो बाप के प्यार में डुबकी लगाने वाले, जो आज्ञाकारी, जो वफादार, जो अति मीठे बच्चे, जो हर कल्प विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप के सहयोगी बनने वाले, जो आज का पाठ पक्का करने वाले, जो सदा अवेरड़ी, जो सदा निडर, निर्विघ्न, जो बाप के गले लगने वाले, वो ऐसी कीमते बच्चे। सभी है ना, सभी है, अति मीठे हैं, किसी के भी साथ कड़वे तो नहीं है ना। ऐसा नहीं, बाप के साथ तो अति मीठे हैं पर आपस में कड़वे हैं, तो भी परसेंटेज में सिखिलदे कहेंगे। तो आप बच्चे सिखिलदे है ना, है ना, पक्के ना, या बन जाएंगे, बन जाएंगे ना, बन रहे हैं, बनना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिना बने काम चलेगा नहीं। तो बनेंगे ना, आज तो हम पूछ रहे हैं, बनेंगे ना। जब सब वतन में आ जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं, तो फिर तो बनना ही है। मीठा बनने में क्या जाता है, मीठा क्या, अगर इस दुनिया में सब मीठे हो जावे तो सतयुग ही यही है ना। अगर आप
सिर्फ आप जितने यहाँ बैठे हैं सिर्फ उतने भी मीठे हो जावे तो भी स्वर्ग यहीं पर है। तो आप क्या बनाने वाले हैं? अगर स्वर्ग बनाने वाले मीठे नहीं होंगे, मीठी दुनिया बनाने वाले मीठे नहीं होंगे, तो मीठी दुनिया कैसे बनेगी? अच्छा, आज तो कमाल हो गया ना। क्या कमाल हो गया? आज सब चारों तरफ जड़ मूर्ति की पूजा हो रही है ना। पर कमाल क्या हो गया? एक जड़ है, एक चेतन है, तो प्यार किससे होना चाहिए? जड़ से, चैतन्य से। जैसे दुनिया में किसी को कहो कि भगवान आया है तो कहेंगे असंभव, हो नहीं सकता। पर आप क्या कहेंगे? इस संसार में सब कुछ संभव है। तो पहले पूछो क्यों नहीं आ सकता? कारण क्या है? क्या उनके आने में घोड़े गाड़ी लगने वाले हैं या सरकार से परमिशन लेनी होगी? अगर भगवान की बनाई दुनिया में कोई नहीं आ सकता तो क्या फायदा? जैसे हम आपको कहे, हर किसी ना किसी के घर में एक ना एक देवात्मा जरूर जन्म लेती है। तो क्या ये संभव है? मानते हैं ना, लेती है ना। बड़ी बड़ी महान आत्माएं, धर्म पिताएं भी तो एक साधारण घर में आई, जिनके घर वालों ने ही उनको भी दखल कर दिया। पर वो देव पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं थी। तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे ये नहीं हो सकता तो उनको पूछो क्यों नहीं हो सकता? शूटिंग भी तो यही हुई है ना। जैसे पूरा ब्राह्मण परिवार क्या कहता है, ऐसे थोड़ी भगवान आ सकता है। इतना साधारण थोड़ी भगवान है। भगवान इतना सस्ता थोड़ी है, कहीं भी आएगा। ऐसे कहते हैं सस्ता और महंगा क्या होता है? कोई बाजार की चीज है जो सस्ता और महंगा कहा जाए? हाँ, तो ये भी यहीं से शुरुआत हुई। ऐसे तो बाबा नहीं आ सकता ना। कैसे आ सकता है? तो एक ही सवाल है, एक कारण कि क्यों नहीं आ सकता। जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम उस पे कुर्बान जाऊंगा।
अगर किसने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्यों नहीं आ सकता, एक कारण, तो आपके दिल में तो नहीं है ना, या बैठने वाले के दिल तो साफ है ना? हाँ, साफ है या थोड़ी थोड़ी खराब है? पूरी साफ है ना? क्योंकि बाप दादा को दिल पूरी साफ चाहिए। साफ मतलब कुछ भी नहीं हो, दिल साफ तो कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं हो सकता। ठीक है, आज आप क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? जन्मदिन है। अच्छा, हमें मालूम नहीं, आज बहुत अच्छा। अच्छा, आज जन्मदिन है। शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि। महा माना क्या और शिव माना क्या? महा अर्थात शिव के साथ शक्ति जुड़ती है तो महाशिवरात्रि होती है। आज के दिन ही शिव का जन्मदिन कह दिया है, तो क्या इससे पहले शिव कहाँ था जो आज जन्मदिन मना लिया? हाँ, जन्मदिन तो उनका मनाते हैं ना जिनका मरण दिन मनाते हैं। तो क्या आपने मरण दिन भी मनाया? सदैव जन्मदिन ही होता है, जन्मदिन नहीं होता। आज का दिन होता है कि इस संसार में जब ये संसार बना, मानव शिव से शक्ति अलग हुई। उसके बाद जब शिव से शक्ति मिली तो क्या महाशिवरात्रि कहेंगे? तो इसको जन्मदिन थोड़ी मनाएंगे। मानो शक्ति नहीं थी तो शिव मरा हुआ था, नहीं ऐसा। कैसा? अगर शक्ति मिल गई तो शिव जीवित हो गया, मतलब जन्मदिन हो गया। ऐसे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? जन्मदिन उसका बनता है जिसका मरण दिन होता है। सदा याद रखना, शिव और शक्ति ना कभी जन्मते हैं और ना कभी मरते हैं। जैसे आत्मा भी शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर भी मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसे आत्मा जन्म मरण से, आत्मा क्या जन्म मरण से न्यारी है? नहीं, पर परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है, तब कहेंगे आत्मा जन्म मरण के चक्र में है। आत्मा का जन्मदाता कौन है? कौन है? अच्छा,
स्वरूप में दिखते हैं। चेक करो, देखते हैं दिन में कितनी बारी देखते हैं। आधा सेकंड या 1 मिनट कितनी बारी देखते हैं। कितनी बारी देखते हैं। कोई तो देखते ही नहीं है, कोई तो सिर्फ अपने आप को शरीर ही समझते हैं, देह अभिमान में ही रहते हैं। आत्मा क्या है उनको पता ही नहीं है। पर ये अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी की बात है। जब बैठेंगे तो अपने स्वरूप को देखेंगे। अच्छा, आज सभी के सांस में बैठे हैं। क्या हम कुछ नया भूल के जाएंगे? लेकिन हम एक आश में आए हैं कि जो आज तक परिवर्तन नहीं किया, आज से परिवर्तन करेंगे। करेंगे ना? पर कमाल की बात हम गए, हम जितनी बारी भी मिलते हैं ना, उतनी बारी वैसे के वैसे देखते हैं जैसे पिछली बार देखा था। आपको भी आश है ना? बाबा कुछ तो नया खोलो ना। आज हम कहते हैं कि बाप को भी आश है, कुछ नया सुनने लायक बनो ना। कुछ तो हम कहो कि कुछ तो सुनावे कि आपकी बुद्धि इतनी विशाल हो। नया कुछ नहीं है, जो घटित होने वाला है वही है, पर हमारे लिए नया नहीं है। आपके लिए नया जरूर होगा। जिस दिन हमारे सामने परिवर्तन का तार नजर आएगा, बुद्धि विशाल और मन एक की तरफ रहेगा, उस दिन हम गारंटी करता हूँ कि सारी चीजें खोल करके जाएंगे, चाहे हमारे सामने एक ही आत्मा क्यों ना बैठी हो। मतलब अभी परिवर्तन करना बाकी है। समय तेज दौड़ रहा है, पर आप बच्चे चेक करो, आप कहाँ बिजी हो। मानते हैं बच्चे सेवा करते हैं, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले तो सोए पड़े थे, अभी थोड़े जागे हैं, पर जितना जागना चाहिए उतना नहीं जागे।
मन का एक एक संकल्प से ओरा बनता है। सोचो, कुछ भी नेगेटिव, सबसे पहली बात तो नेगेटिव क्या चल रहा है? हरे कृष्ण कैसे पैदा होगा? ये रहस्य तो खोला ही नहीं है। क्या प्रोसेस होगा? कैसे जन्म लेगा? जैसे सब लेते हैं ऐसे लेगा क्या? आप बच्चे अपना पुरुषार्थ जोड़कर किस में लगे? किस में लगी है? सोचो। विचार करो। कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो जन्म लेगा, पर वो कैसे लेगा? वो क्या करेगा? उसमें जाने की बजाय, अपना पुरुषार्थ करने के बजाय व्यर्थ की चीजों में समय वेस्ट करते हैं। जहाँ 4 बच्चों की मंडली बैठी, बस शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसे लेगा, ऐसे लेगा। हम भी ऊपर से देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। ये देखो, ये क्या चल रहा है, कैसे लेगा? पर हम सोचते हैं नादानी है, पर नादानी में कभी कभी नासमझी बहुत आ जाती है। एक तरफ बाप से मिलते हैं, दूसरी तरफ फिर मन में संशय भी आता है। तो ये संशय का बीज है, इसको आज यहाँ खत्म करके जाना। कोई बच्चे हैं, मिले बिना भी रह नहीं सकते और गए बिना भी रह नहीं सकते। मिलना भी है और कहना भी है, सवाल भी है। ये मनुष्य वृत्ति है, मानते हैं, पर इससे आपका पुरुषार्थ नहीं बढ़ने वाला। बच्चों को क्या लगता है? बाप को क्या मालूम होगा? बाबा को सब मालूम है। पर वर्तमान समय तो प्यार का सागर है ना। जैसे अभी आप बैठे हो, एकदम मन साफ और अपनी पुरानी कही हुई बातों को पछता रहे हैं। अरे हम कैसे थे, क्या सोचते हैं? लेकिन थोड़े टाइम के बाद उठेंगे, एक रोज के बाद फिर वही शुरू होगा। परिवर्तन की चोट लगनी चाहिए दिल में, ऐसी चोट लगनी चाहिए परिवर्तन की, मानो जैसे कायाकल्प परिवर्तन हो जाती है। ऐसा किसी को दिल में तीर लग जाता है ना, और कैसे तीर लग गया, मानो मूर्छित हो गया। हाँ, ऐसा तीर लगा, अभी तक नहीं लगा, तो परिवर्तन बाकी है। ठीक है ना? समझ में आया? थोड़ा कुछ निद्रा में बैठे आप सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो आज से परिवर्तन करेंगे। कभी तो कहो और कभी तो हम कहें, वाह, जैसे कि पहली बार मिली हो।
एकदम नए, जैसे कि परम धाम में मिले हो। आप सभी खुश हैं? खुशी तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना? दुखी है ना? किस चीज का दुख है? नहीं है ना? ये मिलन सतयुग में नहीं होगा, ये मिलन त्रेता में नहीं होगा, ये खुशी द्वापर में नहीं होगी, ये प्रेम कलयुग में नहीं मिलेगा, ये मिलन संगम युग पर ही मिलेगा। ये याद रखना, आज बिछड़े तो कब मिलेंगे, ये भी याद रखना। हाँ, होता है ना, जब किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं लगते, तो बिछड़ जाते हैं। पर बिछड़ने के बाद समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। जब तक हमारे पास है तब तक उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, पर जैसे ही बिछड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, दिल में वैल्यू बढ़ जाती है, फिर फोटो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ऐसे करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमें तो आप सबका बहुत कदर है, दिल से कदर है। क्या आपको है? कहाँ ऐसे तो नहीं सोचते बाबा कुछ तो, बाबा हर बारी आते हैं, मिलकर चले जाते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। आगे आने वाले समय में तो कहने की बारी ही नहीं मिलेगी, सिर्फ दृष्टि का पाठ चलेगा। ये बार बार क्यों कहते हैं? आज वाणी में है, आज जितना वाणी बोलती है, कुछ समय के बाद सिर्फ दृष्टि ही बोलेगी, वाणी बंद। तो अभी समय दिल में बिठाए, दिल से याद करे, समय निकल जाएगा तो फिर हाथ नहीं आएगा। अच्छा बच्चों को महाशिवरात्रि की ढेरों झोली भर भर के बधाई हो। महाशिवरात्रि का अर्थ अभी तक सही मायने में किसी को भी पता नहीं है। ये तो सबसे पहला अर्थ है शिव शक्ति का मिलन, पर उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जो उस रहस्य को समझने के काबिल जब बन जाएगा तब उस रहस्य को भी बताएंगे। क्योंकि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सुने तो उसका 1% भी व्यर्थ ना चले।
अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, हम आपके साथ हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? दिल से या मुख से? जो हमारे साथ है उनका बुद्धियों किधर भी नहीं जाएगा, ना विनाशी वस्तु में, ना विनाशी संसार में, कहीं पर भी नहीं जाएगा। मानो जैसे एक बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़ता है और बस चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। आंचल छूटा, बच्चा भटक गया। याद रखना, आंचल छूटा तो रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय अभी भी इधर उधर में समय वेस्ट किया तो फिर वापस नहीं आएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, आप मिलेंगे, हम मिलेंगे। बाबा एक बात कहें आपको, सबसे पहले परम धाम में शिव थे अपनी शक्ति के साथ, फिर शिव ने अपनी शक्ति को एक नारी रूप दे दिया और फिर वो नीचे आती 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 अब उसकी अवस्था ये हो गई है। अब आप दोबारा संगम पर यहाँ पे आए हो और अपनी शक्ति को दोबारा से मर्ज करना चाहते हो और उस शिव और शक्ति का जो मिलन है तो वो श्री कृष्ण है। तो ये इसलिए मानते जाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा विचार सागर मंथन है। क्या देने वाले हैं? आपके पास क्या है हमें देने के लिए? और हमारे पास तो बहुत कुछ है। आपके पास क्या है? आपके ही है बाबा, हम आपके ही हैं। आपके पास भी बहुत कुछ है पर देते नहीं, पल्लों में गांठ बांध के रखा है। खोलेंगे क्या? खोल दो, खोल दो ना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पल्लों की शक्ति दे दो। पल्लों की गांठ खोल दो ना। कौन खोलेगा? कोई खोलेगा? पल्लों की गांठ खोलेगा? क्या क्या छुपा के रखा है? हाँ, जो आपने छुपा के रखा है ना,
वो घड़ी घड़ी खींचना रहेगा, इसलिए अपने को खाली कर दो, अपने पॉकेट खाली कर दो। माताएं अपने पल्लों की गांठ खोल दो, क्योंकि माताओं के पास तो पॉकेट होता नहीं है और बच्चों के पास तो पॉकेट है ना। निकालो। अभी ये मत समझना कि बाबा धन के रूप में बात कर रहे हैं। जो सूक्ष्म में विकार है, जो बुराई आपको परेशान करती है, जो विकार पाप की तरफ नहीं लेके जाते, जो पाप से मिलने में विघ्न डालते हैं, उसको गाली कर दो। बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। इतना दोगे ना तो आपसे आपके जैसी महाशिवरात्रि किसी ने नहीं मनाई होगी। अगर आज आपने अपनी गांठ और पॉकेट खाली कर दिया तो आपके जैसी महाशिवरात्रि इस पूरे विश्व में किसी ने नहीं मनाई। ठीक है ना? करेंगे गाली? तो कह दो। हम आपके ऊपर भरोसा कर ले, पक्का कर ले। एक बार पॉकेट खाली करना थोड़ा आसान हो जाएगा, पर गांठ खोलना थोड़ा मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहा? बच्चियां समझ गई। अच्छा बच्चों, आप नहीं भी करेंगे तो भी हम खाली करके ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे। ये हाथ सबके मुखड़े पर, ये हाथ सबके सिर पर, ये हाथ सबके भाग्य पर, ये हाथ सबके तकदीर के कलम पर है। बस अपना हाथ हाथ में देना, बाकी लिख बाप देगा। ठीक है ना? आप लिखने बैठेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी। अगर हाथ बाप के हाथ में दे दिया तो भाग्य की रेखा एकदम सीधी जाएगी। हाँ, याद रखना। सदा खुश रहो। ये दिल से दिलाराम का आशीर्वाद है। अच्छा, हमसे भी ज्यादा। एक बार हम भी पढ़ लेते हैं परसेंटेज में। आप बच्चों
आप तो सागर हो बाबा, आप सागर हो। हमारी आपसे 1000 गुना प्यार की बरसात जाता है। आप बच्चे तो कहाँ भी देवमान में आए या धन के नशे में आए या पद पोजीशन के नशे में आए, रास्ता बदल सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो, पर हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे आपके पास कुछ हो, चाहे आपके पास कुछ ना हो, चाहे आपका पॉकेट खाली है या भरा है, हम किसी मोड़ पे आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ना छोड़ा है, ना छोड़ूंगा, चाहे कैसे भी। ये मेरा वायदा है। आपका वायदा कच्चा पक्का हो सकता है, हमारे वायदे में कच्चे का नाम निशान नहीं है। हम तो सदैव ये भट्टी में पके हैं, तो हमारा कच्चा कैसे हो सकता है? और वायदा पक्का, और वचन निभाने वाला, और संकल्प पूरा करने वाला, हर मोड़ पर साथ देने वाला। शायद आज समझ ना आए, कल को जरूर समझ में आएगा कि इस शरीर की आंखों से मुझे किसने देखा, इस शरीर के हाथों से मुझे किसने छुआ, इस वाणी से मुझसे कौन बात कर रहा था, इस शरीर के कान से मेरे दिल की पुकार कौन सुन रहा था, इस शरीर के आंखों में मुझे किसने देखा। ये चीज समझ में आएगी कि मुझे किसने देखा था। मुझे किसने देखा। आपको मैंने देखा, आपने मुझको देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तब इस संसार में मेला लगा। फिर